परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष आए हैं। हम सब भाई बहन मिलकर मंजूर होकर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा बड़ाई गौरव प्रतिष्ठा जलाल सब तेरे हैं पिता। ज्ञान भी तेरा, धन भी तेरा, सामर्थ भी तेरा, पराक्रम भी तेरा, महिमा भी तेरी और हम सब भी तेरे हैं। और आकाश के अंदर जो कुछ तारागण पृथ्वी और उसके अंदर की सारी भरपूरी सब तेरी है पिता। हम सारी महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए स्तुति आराधना और धन्यवाद की बेटे आपके पवित्र नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी सारी स्तुति आराधना को स्वीकार कर और इस अद्भुत गवाही के द्वारा भी हम आपके नाम को महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु हम मनुष्य हैं प्रभु, मट्टी से बने हुए, तुझे क्या दे सकते हैं पिता। हम तो तेरे ही हाथों प्राप्त करते हैं तुझे कुछ देने के लिए। और आज हम तेरे पास आए हैं तेरे भवन के अंदर कुछ भेंट को लेकर पिता। खाली हाथ न तो हम तुझे कभी मुंह दिखाएंगे न तेरे भवन में आएंगे, लेकिन हम तेरे पास आए हैं। हमारी भेंटों को आप स्वीकार कर प्रभु, चाहे धन्यवाद का ही बलिदान क्यों न हो, हम तेरे समक्ष चढ़ाते हैं। और जिन भाइयों ने बहनों ने बच्चों ने जो कुछ भी तेरे राज्य के लिए दिया है, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों को आशीष कर। उनके किए गए तेरे राज्य का परिश्रम, तेरे राज्य में किया गया परिश्रम प्रभु तेरे द्वारा उनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल 1000 गुना बराबर लाए। सब कमी घटी और निर्धनता के श्राप को तोड़कर, बीमारी के श्राप को तोड़कर तेरे लोगों को आज धनाढ़ की आशीष दे और महिमा के धन के अनुसार हर एक को तू आशीषित कर। वरन स्वर्ग की तमाम आत्मिक आशीषें भी उन्हें मिले, हम दिल से दुआ करते हैं। और पिता आज दुआ करते हैं जैसे प्रभु भोज की पवित्र विधि है, हम सब भाई बहन मिलकर दुआ करते इस रोटी को जो स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी आशीषित कर पवित्र कर। और ये दाखरस जो मसीह के लहू में बांधी गई नई वाचा का प्रकटीकरण है प्रभु, दाखरस को भी आशीषित कर पवित्र कर पिता। और आज के शब्द को भी प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों के अंदर उतरने के लिए सहायता मदद कर। सुनने के लिए कान दे, बुझने के लिए हमें समझ बुद्धि दे। और प्रभु हम अपने मन को मोटा नहीं करते, लेकिन नम्रता और दीनता के साथ जो तेरा वचन हमारे हृदय में बोया जाता है हम ग्रहण करते हैं और दुआ करते मसीह के नाम से। सुने हुए शब्द के द्वारा हमारे जीवन में लाभ उत्पन्न होने पाए। पवित्र आत्मा आज जो आप हमें सुनाना चाहते हैं हम अपने कान को खोलते हैं। कलीसिया से तू कहे पिता तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त हो और मेरी निर्बलता व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट हो। सारा आदर सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। चंद बातें आपके सामने रखता हूं। जैसे हम सब प्रभु भोज की विधि के अंदर है, एक छोटी सी क्लिप भी देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश भी करते हैं। जो श्रृंखला चालू की गई है उसे अंजाम तक ले आना है और परमेश्वर ने अगुवाई की आगे, तो हम उन चीज़ों को आगे भी लेंगे। जैसे जैसे परमेश्वर की आत्मा अंश दर अंश सिखा रही है, धीरे धीरे प्रकाशनों के द्वारा, धीरे धीरे अद्भुत बातों के खुलासे के द्वारा आपके सामने रखते जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है अगर आप इन बातों को समझने के लिए थोड़ा मन लगाएंगे आपके जीवन के अंदर बहुत सारी आशीष आएगी, आमीन। आप में से कितने लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मेरे जैसा तुच्छ मनुष्य और कोई नहीं, सब लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, सब लोग मुझे अवॉइड करते हैं, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी कदर नहीं करता, मैं बहुत हीन हूँ, मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने आप को ऐसा कहते हैं, नहीं भी कहते हो लेकिन अपने मन में समझते होंगे कल्पना विचारों भावनाओं के द्वारा। लेकिन आज आपके सामने जो बातें रखने जा रहा हूँ उन बातों के दरमियान अगर आप समझ गए तो मैं सिंपलता कहूँगा आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली मनुष्य होंगे, आमीन। आप कह सकेंगे कि मैं सौभाग्यशाली मनुष्य हूँ। अगर समझ गए थोड़ा बहुत आज तो हम अपने जीवन के अंदर सौभाग्यशाली समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, ठीक है। कल हमारी क्या दशा थी, आज हमारी क्या दशा है। कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। कल मसीह यीशु में हमारे जीवन में क्या था और आज मसीह यीशु में हमारे जीवन में क्या है। और हमारे जीवन में सुसमाचार के द्वारा क्या प्राप्त होता है वर्तमान जीवन के लिए और आने वाले भविष्य के लिए, और हम कहाँ तक आ पहुँचे हैं। इन सब बातों को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन के अंदर कदापि किसी बात की चिंता नहीं होगी, आमीन। क्योंकि आत्मा में आपकी और मेरी पहुँच स्वर्ग तक हो जाती है, उस पिता परमेश्वर तक हो जाती है जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है।
आमीन। चलिए एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। ये मूसा का तंबू है, जिसे मिलाप का तंबू भी कहा जाता है। और रुक रुक कर हम आगे बढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मूसा का तंबू जो सामने आपके रखा गया है, परमेश्वर ने मूसा को सिय्योन पर्वत पर जब वह 40 दिन के लिए उपवास कर रहा था तो उसने स्वर्ग का दर्शन दिया और उसे कहा, जैसे तुझे दिखाई देता है वैसे ही तो धरती पर तंबू बनाना, बिल्कुल हूबहू तंबू बनाना, उसकी रिप्लिका हो, उसका एक डुप्लीकेट हो, धरती पर बनाना। और यह तंबू होगा मेल मिलाप का तंबू, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसे परमेश्वर का मंदिर भी कह सकते हैं पुराने नियम के आधार पर, और मेल मिलाप का भी तंबू कह सकते हैं जहां पर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। लेकिन इस तंबू के द्वारा किसी बात की सिद्धता नहीं होती। हम थोड़ा सा चलते हैं भाई, थोड़ी क्लिप चालू करेंगे, सब लोग ध्यान यहां देंगे, कान मेरे शब्द पर देंगे और आंखें बोर्ड के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। मैं ऐसे ही चलता हूं, बाद में वचन के ऊपर भी आता हूं। चलिए, यहां पर जो लाल और ब्लू कलर का पर्दा दिख रहा है, 3 भाग दिख रहे हैं, ये क्या है? 1 मिनट के लिए यहां रुकेंगे, चालू नहीं करेंगे। ये क्या है? बाइबल में लिखा है भेड़ों के लिए ये द्वार है, ठीक है। और भेड़ों का द्वार क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यानी ये पर्दा भी किसको प्रकट कर रहा है? बाइबल में एक जगह में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र पढ़ते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसके द्वारा जीवन मिलता है, परंतु सारा पवित्र शास्त्र मेरे बारे में ही गवाही देता है। इस टैबरनेकल के अंदर जो मूसा का तंबू है, एक एक जगह के ऊपर एक एक चिन्ह इस तरह से रखा गया है तो यीशु मसीह की हुजूरी को प्रकट करता है, ठीक है। अब मैं यहां पर वैसा रुका हूं, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर तंबू है, मंदिर है, ठीक है, मेल मिलाप का मंदिर है। कल की तारीख में आप और मैं जो अन्य जाति हैं, ठीक है, हम यहूदी जाति से नहीं हैं और नहीं हम इस्राएली हैं, नहीं हमने सत्य में अब्राहम के कोख से जन्म लिया है, अब्राहम के वंश के अंदर हैं। मैं पुराने जमाने की बात कह रहा हूं, विश्वास के द्वारा तो अब्राहम अब हमारा कुल पिता है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा, ठीक है। हमारी स्थिति यहां पर क्या होती थी? हमारी स्थिति कहां होती थी? हमारी पोजीशन यहां क्या होती थी? मंदिर के टोटल बाहर, बाहरी आंगन जो बोलते हैं, यानी बाहर जो कुछ भी हमारी पोजीशन यहां होती थी, हम में से कोई भी इस मंदिर के इस पर्दे के द्वारा अंदर कभी नहीं जा सकता था, क्योंकि यह मंदिर सिर्फ इस्राएल के जाति के लिए बनाया गया था, यहूदी जाति के लोगों के लिए बनाया गया था। और ये प्रायश्चित का मंदिर भी कहता है, मेल मिलाप का भी मंदिर कहलाता है और जीवन का मंदिर भी कहलाता है। कहां कहां पर ऐसा भी लिखा हुआ है। लेकिन आप और मैं इस मंदिर के अंदर पर्दा से घुस नहीं सकते। कोई जमाना हुआ था, कहीं पर सर्कल लगती थी तो कहीं पर पर्दा फटा हुआ हम घुस जाते थे। हम यहां पर कहीं पर भी पर्दा फटा हुआ नहीं है। 66 इसके अंदर तंबू है, लकड़ियां हैं जिनके ऊपर यह मंदिर बनाया गया है। और 66 किसको प्रकट कर रहा है? पुराने नियम और नए नियम के अंदर जितनी सारी पुस्तकें अगर आप उनको जोड़कर रखेंगे तो क्या लिखेगा? 66 ही पुस्तकें हैं। और इसके जो लकड़ियां दिख रही है ना, वे 66 ही हैं पूरी तरह से, ठीक है। मैं उनके बारे में नहीं जा रहा हूं। यानी 66 यानी पूरी तरह से पवित्र शास्त्र है। इसमें से कोई भी एक पुस्तक नकारने के योग्य नहीं है कि मैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक को नहीं पढ़ूं, बिल्कुल भी नहीं है। गिनती की पुस्तक मुझे मजा नहीं आता, नहीं पढ़ूं। अवॉइड करने के हिसाब से, रिजेक्ट करने के हिसाब से, ना पढ़ने के हिसाब से नहीं है। 66 के 66 पुस्तकें जो लिखी हैं, क्या क्या है भाई पुराने नियम में? 1-2 बताएंगे? उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्थावरण। कई सारी पुस्तकें हमें समझ में नहीं आती, इनका मतलब नहीं समझना। कई बार तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लिखा क्या है, क्या मतलब, लेकिन इन सब का गहरा मतलब है, ठीक है। आप और मैं यहूदी न होने के कारण, इस्राएल की जाति के न होने के कारण इस तंबू के अंदर कदापि नहीं जा सकते थे। लेकिन हमारे लिए एक शर्त थी कि अन्य जाति के लोग अगर अपने जीवन में खतना कराएंगे खलड़ी का, तो वो परदेसी नहीं होंगे, वे देसी के तुल्य लिखे जाएंगे। और उसके बाद उन्हें अपनी पाप की क्षमा के लिए इस द्वार से, जो बेरों के लिए द्वार है, नए नियम के आधार पर इस मंदिर के अंदर जाने की उन्हें अनुमति होती थी, क्योंकि वो अब परदेसी नहीं लेकिन
देसी के तुल्य हो जाते हैं, ठीक है, यानी परमेश्वर की जाति के लोग बन जाते थे पुराने नियम के आधार पर। लेकिन इनके अंदर जाने की नहीं है, जाएंगे भी तो बाहर ही जाकर हम दुआ कर सकते थे, लेकिन दुआ तो परमेश्वर ही कबूल करता था, ठीक है ना। जैसे एक मनुष्य है, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, और वही धर्मी ठहराया जाकर नए नियम के आधार पर परमेश्वर के घर में गया। हम बाहर रहते थे, अंदर आना है तो क्या करना है, सबसे पहले खतना, और नए नियम के आधार पर खतना किसको कहलाता है, बैप्टिज्म को। सब लोग बोलेंगे बपतिस्मा। अब थोड़ी देर के अंदर हम चल रहे हैं बपतिस्मा के विषय में भी मैं आपको समझाता हूं। इस मंदिर के हम चलते हैं, चलिए हम चलते हैं, इस पर्दे को खोलते हैं भाई, थोड़ा चालू करेंगे और मंदिर के अंदर ले चलेंगे। दरवाजा खुला, दरवाजे के अंदर गए, बस रुकेंगे। यहां पर एक ब्राउन कलर का कुछ दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, वेदी है। और यहां क्या होता है, इस्राएल जाति के लोग हो, जो यहूदी जाति से हो, याकूब के 12 गोत्रों में से, यदि कोई मनुष्य पाप करता है या गलती से भी उसके जीवन के अंदर पाप हो जाता है, तो परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए किसी पशु को या पक्षी को वहां पर ले आता है और इस वेदी के निकट आता है। यह वेदी की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए, और यहां पर कुछ याजक काम करते हैं, ठीक है, जैसे परमेश्वर अपने समीप आने के लिए देता था, जिसे परमेश्वर चुनता था। और पुराने नियम के आधार पर परमेश्वर ने मूसा के भाई को, हारून को चुना याजक का काम करने के लिए, और मूसा के भाई को, हारून को, उसने महायाजक का उस जमाने के अंदर पद दिया, और महायाजक हारून के नीचे जो वंश थे उसके, उन सबको तंबू के अंदर काम करने का अधिकार दिया, जो लेवी गोत्र कहलाता है, ठीक है, जो यहूदा जाति से है, ठीक है, लेवी गोत्र है। उन्हें इस मंदिर के अंदर काम करने का अधिकार था। लेकिन जब कभी कोई मनुष्य पाप करता है तो अपने साथ मेमना, बछड़ा, बकरी वगैरह वगैरह जो भी निर्धारित था, उस पशु को वहां पर ले आता है और क्या करता है, बलिदान करता है। लेकिन बलिदान करने से पहले वहां पर एक याजक रहता है, वह याजक क्या करता है, उस बछड़े को चेक करता है, और क्या करता है, उस बछड़े को सींगों से, यहां पर देखेंगे 4 सींग है ऊपर टेढ़े, थोड़ा अगर जूम करेंगे इस ब्राउन कलर को, अगर कर सकते हैं तो, हाँ ये वाला, इसके 4 सींग हैं, इन 2 सींगों से उन्हें बांधा जाता था, और उस बंदे को सामने खड़े रहकर, जो इंसान पापी है, अपने प्रायश्चित के लिए बलिदान करने के लिए आता था, उसके ऊपर हाथ रखता था, और वेदी पर खड़े होकर याजक के साथ एक छोटी सी प्रार्थना करता था। और क्या करता था प्रार्थना, हे पिता, मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझसे पाप हुआ है, उस जमाने में किसी को पिता कहने का अधिकार नहीं था, मैंने यहां पर कह दिया, लेकिन वहां नहीं है। हे परमेश्वर, मुझसे जो भी पाप हुआ है, मैं जानता हूं व्यवस्था के अनुसार मैं पाप के कारण मृत्यु के दंड के योग्य हूं, इस पाप के कारण मुझे मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था के अंदर ऐसा लिखा है। परंतु तेरे व्यवस्था के आधार पर मैं इस मेमने को ले आता हूं, मैं अपने पाप को कबूल करता हूं, और अपना हाथ इस मेमने के सर पर रखता हूं कि मेरे पाप की सजा इस मेमने के ऊपर आए मृत्यु के तौर, और मुझे मरना ना पड़े, लेकिन मेरी मृत्यु उस मेमने के ऊपर आए, और उसके लहू को मैं प्रायश्चित के तौर पर लेता हूं, क्योंकि बिना खून बहाए पाप की क्षमा नहीं है। प्राय हर एक वस्तु लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है। अब यह बछड़ा या मेमना या बकरी जो कुछ भी वहां पर रहता था, मेरे पाप का प्रायश्चित करने के लिए, मेरी मृत्यु का दंड लेने के लिए यहां पर है। और वहां पर याजक उसकी मुंडी को काटता था और तसले के अंदर खून लेता था। इस वेदी के ऊपर भी वो 7 बार छिड़कता था, और इस बंदे को जो पापी की दशा के अंदर आता है उसके लिए दुआ करता था। याजक यहां दुआ कर रहा है, समझने की कोशिश करना। याजक यहां दुआ करता है, हे पिता, इसने अपने पाप को स्वीकार किया है, अब उसने अपने पाप के प्रायश्चित के लिए खून बहाया, बलिदान दिया है, अब इसके पाप को माफ कर और इसे शुद्ध करार देते हुए उसे जाने दे, ठीक है। और उसके ऊपर क्या रखा जाता था, तसले के ऊपर रखा गया लहू क्या होता था, उसमें से याजक लेता था, उसकी 7 जगहों के ऊपर खून लगाता था। कहां कहां पर लगता था, 2 कान की पपड़ी पर, 2 अंगूठों पर, नखूनों पर, और 2 पैर के नखूनों के ऊपर, और एक छिड़काव की रीति उसके सर पर उंडेला जाता था, ऐसे ही, ठीक है। तो 7 जगह वेदी पर, 7 जगह इंसान के शरीर पर, और यहां से ही उस बंदे को रुखसत किया जाता था, भाई तो यहां से जा, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जाने की किसी को अनुमति थी, सिर्फ याजकों को थी।
इस बात को ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि आगे चलकर मैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण बातें रख रहा हूं। इस समय तो मैं सिर्फ कहानी के आधार पर चला हूं ताकि समझ में आए। एक एक वचन को पढ़ाऊंगा तो 4 सभाएं भी इसके लिए पूरी नहीं होंगी। समझ रहे हैं? अब इस वेदी से वो बंदा पर्दे से बाहर आता था, दरवाजे से बाहर आता था, चला जाता था, क्योंकि उसके गुनाहों का प्रायश्चित हो चुका और उसके पाप माफ किए जाते थे। इब्रानियों 10 अध्याय के 1 से लेकर 4 तक भी लिखा गया है, बछड़ों और मेमनों का लहू और क्लोर की राख, इसके अंदर की जो राख होती थी वह भी छिड़की जाती थी, जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध ठहराया जाता था। लेकिन विवेक के पाप, विवेक का दोष शुद्ध नहीं होता था। अगर 10:4 के अंदर पढ़ेंगे तो विवेक से नहीं, हर साल उसके पापों का प्रायश्चित होने के लिए इसे स्मरण किया जाता था, लेकिन विवेक दोषी करार देता था। अब यहां से बाहर जाया जाता था, इसके अंदर नहीं, लेकिन अंदर सिर्फ याजक काम कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, वेदी पर कुछ हो गया। वेदी 24 घंटे जलते रहती है, इसके ऊपर बलिदान लगातार जलने चाहिए। परमेश्वर ने मूसा को और हारून को यह ताकीद कर दिया था, वेदी की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए और इस पर निरंतर बलिदान चढ़ने चाहिए। इसकी सुगंध को पाकर, इसके धुआं को पाकर मैं प्रसन्न होऊंगा और क्या होगा, इस्राएल के मध्य में अपनी उपस्थिति को बनाए रखूंगा। ठीक है, आगे चलते थोड़ा। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है, ये क्या है, पीतल का हौद। ठीक है, ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, छोटा सा एक छोटी सी टांकी है, उसे कहते हैं पीतल का हौद। और पीतल के हौद के अंदर क्या रहता था, सब लोग बोले पानी। और पीतल को इस तरह से तराशा गया था, इस तरह से उसको तराशा गया था, यानी उसको इस तरह से मुलायम और उसके अच्छा किया गया था कि वह एक आईने के समान चमकदार हो जाता था। उसके अंदर पानी भी शुद्ध तरीके से भड़का जाता, जैसे ऐसा करके फिल्टर्ड पानी करके उसके अंदर भरा जाता था। और जब कभी याजक आते थे, याजक यहां आप और मैं तो है ही नहीं, और यहां पर यहूदी जाति का कोई इंसान भी नहीं है सिवाय याजकों के। थोड़ा थोड़ा समझना, यहां पर सिर्फ याजक अंदर आ रहा है और क्या कर रहा है, अपने हाथ और पैर धो रहा है, सिर्फ हाथ और पैर। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय तक अपने चेलों के साथ वैसा ही प्रेम मनाकर रखा जैसा वह पहले उनसे प्रेम करता था। और वह समय जो यूहन्ना की पुस्तक में लिखा गया है, उससे जो कपड़े पहने थे उसने उतारा और अपनी कमर पर बांधकर उसने पानी लिया तसले के अंदर और सब चेलों के पैर धोने लगा। याद है सबको? और क्या हो रहा था, नए नियम के अंदर है, पुराने नियम के अंदर है। यहां पर याजक आ रहे हैं और वहां पर क्या हो रहा है, तो जब पतरस के पास आ रहा है तो पतरस को कह रहा है, भाई, पतरस कह रहा है, प्रभु क्या तू मेरे पैर धोएगा? बोलता हाँ। बोले नहीं नहीं, तू मेरे पैर धो नहीं सकता, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा गुरु है, मेरे पैर धो नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह ने उसे एक बात कही, यदि मैं तुझे न दूं तो तेरा मेरे साथ साझा नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई संगति नहीं है, कोई सहभागिता नहीं है, इसलिए मुझे धोना पड़ेगा। पहले तो पतरस समझ में नहीं आया, लेकिन उसने बाद में लालच करके, प्रभु मेरे हाथ को नहीं, मेरे पैरों और तो मेरे पूरे शरीर को ही धो ले। उसने कहा, भाई जो नहा चुका है उसके सिर्फ पैर ही धोए जाते हैं। लेकिन याजक यहाँ क्या करते हैं, अपने हाथ भी धोते हैं और पैर भी धोते हैं। याजक यहाँ पर रुकते हैं। आप और मैं कौन है नए नियम में? 1 पतरस 2:9 के हिसाब से बोलो, याजकों का समाज। हम सारे समाज को यहाँ पर ले आते हैं। हम जो यहाँ समाज बैठे हैं इसे समाज कहते हैं, ठीक है, सोसाइटी कहते हैं। लेकिन अगर पर्सनल रीति से मैं आपको कहूँ तो आप कौन है? आप बोल सकेंगे अपने लिए, मैं कौन हूँ? क्या आपको यहाँ अंदर तंबू में जाने की इजाजत है मूसा की व्यवस्था के अनुसार? कदापि नहीं। नए नियम के आधार पर है, लेकिन नए नियम में हम कहाँ जाते हैं थोड़ा आगे चलकर हम देखते हैं। आप याजक हैं, लेकिन फिर भी इस मूसा के तंबू के अंदर आप नहीं घुस सकते, क्योंकि आपने अपना खतना खड़वाया नहीं है। व्यवस्था के आधार पर आदि इस्राएल के अंदर इस मंदिर के बढ़ाए जाने के लिए बहुत चेष्टाएं की जा रही है, लेकिन अभी तक बना नहीं है करके। लेकिन जब बनेगा तो बनेगा आगे चलकर, लेकिन इसके अंदर घुसने की आप और मुझको अनुमति है ही नहीं, क्योंकि हम क्या है उनकी नजरों में, उस जाति के नजरों में, यहूदी के, हम क्या हैं, फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है पीतल की हौद में, और ये पीतल का हौद दूसरे शब्दों में क्या है, बैप्टिज्म। ठीक है, नए नियम के अंदर इसे बैप्टिज्म कहा गया है। और जब हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए जब हम मसीह यीशु के बलिदान पर विश्वास करते, जो क्रूस पर मरा, और उसका अंगीकार करते, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें दूसरा कदम उठाना रहता है बपतिस्मा।
और बपतिस्मा बेहद जरूरी है। बिना बपतिस्मा के आपका उद्धार अधूरा है। जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उद्धार सिर्फ उसी का होगा, ऐसा लिखा है 16 मरकुस की पुस्तक के अंदर लिखा गया है। सिर्फ विश्वास से नहीं, विश्वास के साथ जो कार्य है बपतिस्मे का वो करना भी जरूरी है। यानी मसीह के साथ क्रूस पर मरना है तो और अपने आप को धोना भी है। अपने आप को वचन रूपी जल के छिड़काव से शुद्ध करो। और अगर यजकल 36-26 के अंदर भी पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, उससे आगे पीछे लिखा है, क्या लिखा है, मैं तुम्हारे अंदर से मांस का कठोर हृदय निकालकर, मैं आपके अंदर से पत्थर दिल निकालकर, सख्त कठोर दिल निकालकर मांस का हृदय दूंगा, और आपके अंदर से सड़ा हुआ मन निकालकर शुद्ध मन दूंगा, और मरी हुई आत्मा निकालकर आपको नई आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा, और आपके ऊपर क्या करूंगा, शुद्ध जल छिड़कूंगा, ताकि तुम पवित्र हो जाओ और मेरी सेवा का कार्य करो। अब पतरस को पहले पता नहीं था कि यीशु मसीह मेरे हाथ और पैर क्यों धो रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि आज मैं महायाजक की नाई हूं, कल मेरे बाद ये सब याजक की नई सेवा करेंगे, लेकिन इस तंबू की नहीं। ठीक है, इस तंबू की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन जिस तंबू के विषय में उसने कहा था इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा, तो लोग समझ रहे थे ये तो 46 साल लगे इस मंदिर को बनाने में, इसे गिरेगा तो ये 3 दिन में कैसे बनाएगा। तो किस मंदिर के बारे में कह रहा था? सब लोग अपने सर पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे इस मंदिर को। आप कौन है? नए नियम के आधार पर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहां पीतल का हौद है, और जब याजक भी उसके अंदर देखता है तो क्या दिखता है, उसे उसका चेहरा दिखता है, और जब चेहरा दिखता है तो वहां पर क्या दिखता है, एकदम क्लियर और क्लीन, क्या बोलते हैं उसको, एकदम साफ सुथरा पानी जिसके अंदर शक्ल दिखाई देती है आईने के समान, उसे उसका चेहरा दिखता था। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वहां क्या दिखता है आपको, याकूब 1:24 के अनुसार क्या है, परमेश्वर का वचन एक आईना है, और जब हम पढ़ते हैं तो क्या दिखता है, हमें हमारा पाप प्रकट करता है। लेकिन क्या होते हैं, हम पढ़ के भूल जाते हैं, छोड़ दे यार मेरे बारे में थोड़ी लिखा है। यहां पर पाप प्रकट होता है, और उस पाप से क्षमा पाने के लिए हमें पाप के लिए मरना होता है, और वचन हमारे जीवन के अंदर जब आता है तो हमें शुद्धिकरण करने के लिए बपतिस्मा लेना रहता है, बिना उसके नहीं है। यहां तक आने के लिए भी सिर्फ याजकों को अलाव है, अन्य जाति को तो बाहरी है, आम यहूदी लोगों को, इस्राएल के लोगों को नहीं है। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं। अब ये वाले जो पर्दे को है ना, उसको भी खोलते हैं। अब ये वाले पर्दे के अंदर अब जब जाते हैं तो वहां कुछ है भाई, थोड़ा आज मुझे समझने की कोशिश करना, ठीक है? यहां तक समझ रहे हैं? आप बोलेंगे मेरे काम का नहीं है, लेकिन आपके बहुत काम का है। चलिए भाई थोड़ा मंदिर के अंदर चलते हैं। दूसरा स्थान क्या कहलाता है? सब लोग बोलेंगे इंसान भी त्रिभागी है। पहला तस्सलोनिकी 5:23 के अंदर क्या लिखा है? शरीर जो बाहर है उसके अंदर क्या है, एक सोल है, प्राण, और उसके अंदर भी क्या है, एक आत्मा है। यानी इंसान भी त्रिभागी है, शरीर, प्राण और आत्मा। तो यहां पर भी परमेश्वर ने 3 खंड बनाए हुए हैं। ठीक है, भीतरी आंगन, पवित्र स्थान। अब चलते हैं पवित्र स्थान में, वहां क्या है? यहां पर आपको जाना अलाउ है? बिल्कुल नहीं, लेकिन आज आप वहां पर आए हो, नए नियम के आधार पर आप वहां पर आए हो। चलिए क्या है वहां पर देखते हैं। भाई मंदिर में चलेंगे अंदर, थोड़ा फास्ट। हाँ, वेदी से आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे आगे, ये सब हो गया, हाथ भी धो दिए। हाँ, ये याजक ने अपने हाथ पैर धो दिए, और भजन संहिता 24 में भी लिखा है अपने हाथों को शुद्ध करो। कौन है जिसके हाथ शुद्ध हैं? ठीक है, वही स्वर्ग के अंदर जा सकेगा। भजन संहिता 15, भजन संहिता 24 दोनों के अंदर लिखा है, पढ़ सकते हैं। आप रुकेंगे अभी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है। यहाँ पर याजकों को सेवा के लिए ही नियुक्त किया गया है। सामने देखेंगे तो एक दीवट है, वहां पर क्या है, 7 दीपक है, इस समय जल रहे हैं। ठीक है, इस साइड में जो है एक दीवट है,
ठीक है, लैंप स्टैम्प इंग्लिश के अंदर लिखा है, उसके 7 दीवट है, उसके अंदर 7 बत्तियां जल रही हैं, दीपक जल रहे, लौ जल रही है, ठीक है। और ये क्या दर्शाता है? परमेश्वर की आत्मा। और परमेश्वर के पास कितनी आत्माएं हैं? परमेश्वर की 7 आत्माएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है जो पृथ्वी पर भेजी जाती है, ठीक है। परमेश्वर की 7 आत्मा हैं और उन 7 आत्माओं से प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण है। और यशायाह इसका जिक्र करता है, परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और भय का आत्मा, ठीक है। ये 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी जाती है। इन सारी 7 आत्माओं से परिपूर्ण है प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है जब दीपक जलते हैं तो उनकी रोशनी में यहां कुछ और है। एक छोटी सी टेबल पड़ी है इस साइड, वहां पर क्या दिख रहा है आपको? वहां पर रोटी दिख रही है, 12 रोटियां हैं। क्यों भाई 12? क्योंकि याकूब के 12 गोत्र थे, हर एक गोत्र के लिए रोटी होनी चाहिए और परमेश्वर के मंदिर में 12 के 12 गोत्रों को रोटी देना है, इसलिए वो वहां पर 12 रोटियां प्रतिदिन रखी जाती थी। प्रतिदिन नई रोटी रखी जाती थी और पुरानी रोटी ली जाती थी। और इनको खाना किन के लिए था? सिर्फ याजकों को ही था। दाऊद के दिनों में जब इब्तियार नाम का याजक हुआ करता था, दाऊद और उसके साथियों को यह रोटियां दी थी खाने के लिए, जबकि उन्हें उचित न था। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनके खिलाफ दंड या पाप नहीं गिना। किन के लिए? खाली। अब आप जब प्रभु भोज की विधि में आते हैं तो क्या खाते हैं? सबको रोटी मिलती है। तो यहां पर आप आ सकते हैं, आप नए नियम में यहां आ सकते हैं। पुराने नियम में तो विधि से ही बाहर जाना है, सॉरी मंदिर के अंदर ही नहीं जाना है। लेकिन मैं आपको कुछ बता रहा हूं, क्यों ऐसा बता रहा हूं। यहां पर है और क्या लिखा है, एक छोटी सी मेज है, वहां पर 12 रोटी हैं, 12 गोत्रों के लिए, याकूब के लिए। और यहां पर थोड़ा आगे जाते हैं तो एक और संदूक है, ठीक है। क्या है? और यहां पर क्या होता है, यहां पर धुआं, अगरबत्ती नहीं कहूंगा, मोमबत्ती नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पर कुछ लोबान सामान, कुछ ऐसी चीजें जलाई जाती थी जिनसे सिर्फ सुगंध निकलती थी। और यह सुगंध कहां जाती थी? परमेश्वर के पास। और वो क्या है? वो स्तुति आराधना है, आपके धर्म के भले कार्य हैं जो आप करते हैं। जब इन्हें परमेश्वर देखता है, इनकी सुगंध परमेश्वर के पास जाती है तो वह खुश हो जाता है। और यहां पर भी क्या होता है, सिर्फ याजक ही आ सकते हैं। आप तो बाहर हैं, यहूदी जाति के लोग भी अंदर नहीं आ सकते, सिर्फ लेवी गोत्र के लोग जो हारून के वंश थे यहां पर आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे एक लाल पर्दा है, दिख रहा है, वहां पर क्या है? इसके आगे परम पवित्र स्थान है, जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को बीच में रोके रहता है। और यह पर्दा किसको दर्शाता है? यह पर्दा परमेश्वर को पापी मनुष्य जाति से अलग करता है, ठीक है। और कोई इंसान इस पर्दे के बाहर नहीं जाता, यहां याजक भी नहीं जा सकते। सिर्फ महायाजक साल में एक बार, सिर्फ साल में एक बार प्रायश्चित के दिन पर बिना खून के नहीं जाता था। और जब जाता भी था तो कैसे जाता था? पैरों में घुंघरू बांधे जाते थे, रस्सी बांध कर जाता था। जब तक तू नाचेगा तब तक तेरी जान रहेगी। और जब तक घुंघरू की आवाज बंद, समझ गया, वहां पर महायाजक मर गया। अब याजक नहीं जा रहा है, महायाजक जा रहा है। और जिन्हें परमेश्वर अपने निकट आने के लिए उनकी चिट्ठी के द्वारा चुनाव करता था, वही यहां पर सिर्फ साल में एक बार। लेकिन कैसे जाता था? बहुत डरते डरते जाता था। उसके जीवन के अंदर कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, उसके मन के अंदर भी किसी प्रकार की बुराई नहीं होनी चाहिए। जलन, ईर्ष्या, कपट, विरोध, दोष, निंदा, गाली गलौज कुछ भी मन में नहीं होना चाहिए। और वहां पर 12 कलर के पत्थर होते थे जो अपनी छाती के ऊपर, चेस्ट के ऊपर पहनकर जाता, जो 12 गोत्रों को परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर रखा था। क्योंकि परमेश्वर 12 गोत्रों का, याकूब के 12 गोत्रों का परमेश्वर हो जाता था। लेकिन उसे इतना डर आता था कि पता नहीं, मैं जा तो रहा हूं परम पवित्र स्थान के अंदर, बचूंगा कि भी नहीं चूकूंगा। उसे डर लगता था, बोलो डर लगता था। और उससे भी चिंता होती थी। वह न जाने किन किन स्नान विधियों के आधार पर, व्यवस्था के आधार अपने आप को शुद्ध करता था और अपने आप को बुराई से अलग करता था। और खून लेकर, ठीक है, और खून करने, जो खून होता था क्या होता था? बाइबल के आधार पर कहता हूं 2 मेमनों का बलिदान होता था। उस दिन साल में जब एक बार
इस परम पवित्र स्थान के अंदर महायाजक को सिर्फ एक बार जाना रहता है, तो दो प्रकार के बलिदान होते थे। एक होता था पूरी इस्राएल जाति के पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित के तौर एक मेमने को बलिदान किया जाता था। उसी के लहू को इस वेदी के ऊपर रख कर दे, वहां पर एक संदूक है, वहां पर जाया जाता था। लेकिन एक मेमने को प्रायश्चित के तौर पर लिया जाता था और अजाजेल के लिए उसे जंगलों के अंदर छोड़ दिया जाता था। तो एक का मरना होता था जो यीशु मसीह की मृत्यु को दिखाता है, दूसरे को जंगल में छोड़ दिया जाता है जो पुनरुत्थान को प्रकट करता है। ठीक है, जब कोड़ी को शुद्ध करने का भी समय आता था तो वहां पर उसे दो कबूतर, क्या बोलते हैं कबूतर, पंडुक क्या बोलते हैं उसको, दो लेने पड़ते थे और उन्हें एक को ऐसा मरोना पड़ता था और एक को जिंदा उड़ाना पड़ता था। मरना यानी यीशु मसीह की मौत, उड़ाना यानी यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं सॉरी उठाया जाना। ठीक है, उठाए जाने को क्या करेंगे, रैप्चर क्यों, यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया ना, तो एक को उठाया जाना था वो स्वर्ग में जाता, तो एक को छोड़ा जाता, तो वो उसे वहां पर भी रिप्रेजेंट करता है चिन्ह के तौर पर। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। चलिए आप आगे चल रहे हैं परम पवित्र स्थान के अंदर। अंदर क्या है देखें सही, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं ना। हाँ, यहां पर एक चीज है, एक छोटा सा संदूक है, सब लोग बोले संदूक। और ये क्या संदूक क्या बोलते हैं इसको, मर्सी सीट भी कहते हैं। ऊपर का जो ढक्कन है ना उसे मर्सी सीट कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर दो क्या है, करूब है जो उसके ऊपर शाया करते रहते हैं, उसे छांव दिया करते हैं, लेकिन वो झुके हुए हैं। और क्योंकि करूब भी परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर उसकी इबादत करते हैं, उसके सामने झुकते हैं और अपने आप को ढांपे रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ है, क्या क्या है इसके अंदर, कोई बता पाएगा। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय अगर आप 1 से पढ़ेंगे तो वहां कुछ लिखा है। हाँ, हारून की शरीर मन्ना जो 40 साल परमेश्वर इसराइलियों को देता रहा जंगल के अंदर, जब वो कनान देश की ओर बढ़ रहे थे, प्रतिदिन प्रतिबोर को वो मन्ना आता था, वो उठा लेते थे, चुन लेते और पीस कर कूट कर उसे खाते थे और उनके प्रतिदिन का आहार होता था वहां पर मन्ना। ठीक है, अब नया मन्ना क्या है, प्रभु यीशु मसीह की दिए जो हमारे लिए जीवन की रोटी है। वो उन्हें जीवन मिलता था रोटी खाने, क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख के द्वारा जिंदा रहता है। वहां प्रतिदिन मन्ना रहता था और वह कटोरा बढ़ा हुआ वहां पर है। और क्या उसके अंदर, हारून की शरीर, वाचा की पट्टियां। तो यहां पर जो था परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी कि वो सब मेरी वाचाओं पर चलेंगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे, मैं अपनी उपस्थिति को उनके मध्य में बनाए रखूंगा, मैं उनके साथ वाचा बांधता हूं। ठीक है, ये सब पुराने नियम के आधार पर था और इसराइल के लोगों को ऐसा करना होता था कि उन्हें वाचाओं के हिसाब से चलना होता था। लेकिन एक चीज हमारे बीच में एक पास्टर आए थे। ठीक है, उन्होंने कहा था अगर मैं एक पेड़ की टहनी को तोड़ देता हूं, टहनी समझ रहे ना, स्टेम को तोड़ देता हूं और 2-4 दिन के लिए छोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगी। किसी काम की हो सकती है नहीं, क्या हो जाएगा फिर। यीशु मसीह ने कहा मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, जब तक पेड़ के साथ बने रहोगे तो तुम फलवंत होगे, बिना मेरे कुछ भी नहीं करते। यदि तुम काटे जाओगे तो क्या होगा, सूख जाओगे और लोग अटोर कर तुम्हें आग के अंदर डाल देंगे जहां पर सिर्फ जलाया जाना होगा। ऐसा ही था ना 15 अध्याय के अंदर, यूहन्ना 15 अध्याय में। ठीक है, क्या ये लकड़ी, कटी हुई लकड़ी जिंदा हो सकती है, नहीं। उन्होंने ऐसा बताया था करके, शायद आपको याद है नहीं है, पासी, हाँ बराबर, पास्टर राजी जोसेफ। ठीक है, वो आए थे, उन्होंने ऐसा बताया था। परंतु यहां पर एक कटी हुई लकड़ी है, लेकिन उस लकड़ी के अंदर क्या आया है, वो हारून की शरीर है जो उसके महायाजक होने का पद परमेश्वर की ओर से स्वीकृत होकर उसके निकट आने के लिए उसे अनुमति देती है। जिसे मैं अपने निकट आने दूं वही निकट आएगा। तो यहां पर सिर्फ लकड़ी रखी हुई है, उस लकड़ी के अंदर क्या है, पत्ते भी हैं, फूल भी हैं और बादाम भी हैं, फल भी है। ठीक है, क्या कटी हुई लकड़ी के अंदर ऐसा हो सकता है, सूखी लकड़ी के अंदर ऐसा हो सकता है। आप घर के अंदर जाओ, कहीं से भी लकड़ी ले लो, बहुत सारी जगह नीचे भी दुकान है एक लकड़ी की, नीचे इस तरफ, वहां से ले लो, घर में देखो, घर पे देखना और सूखते जाएगी और वजन घटते जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जब यहां परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, परमेश्वर ने कहा है जब मेरे लोग आज्ञाओं का पालन करेंगे तो अपनी वाचा के द्वारा मैं अपनी उपस्थिति को इनके मध्य में रहूंगा, और जो मेरी उपस्थिति में रहेगा
वहाँ जीवन होगा, वहाँ पुनरुत्थान होगा, वहाँ रिजरेक्शन होगा, क्योंकि मैं जीविता परमेश्वर हूँ और मेरे निकट जो है वो भी जिंदा हैं। तो कटी हुई लकड़ी के अंदर भी पत्ते आते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, और वहां पर रिजरेक्शन करके प्रकट किया जाता है। वाचा की पट्टी है, मर्तबान है, यानी सबके लिए। और यहां पर महायाजक आ रहा है और क्या कर रहा है, यहां पर भी वो 7 बार खून लेता है और लगाता है, और क्या करता है, प्रभु इस्राएल के जाति के लोगों को उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए लहू लाया है। इनको देखते हुए तो उन्हें क्षमा कर और इस्राएल की जाति का नामो निशान मिट न दे दे, क्योंकि ये प्रायश्चित का लहू उन्हें क्षमा कर और उन्हें आशीष कर और उन्हें आशीषित करके फलवंत करता रहे। वो वहां पर 7 बार लगाता है इस ढक्कन के ऊपर जो प्रायश्चित का ढक्कन है, ठीक है, क्योंकि बिना खून बहाए, और परमेश्वर सिर्फ खून के द्वारा ही प्रसन्न होता है। यहां आप और मैं आ सकते हैं, याजक आ सकते हैं, हाई प्रीस्ट, ठीक है। अब यीशु मसीह के बारे में चलते हैं, चले। यीशु मसीह क्या इस मंदिर में आया था? नहीं आया था ना। चलिए हम चल रहे 1 मिनट के लिए एक वचन पढ़ते हैं। इतना समझे, इतना समझे ना भाई। चलिए इब्रानी की पुस्तक में 9:24, इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय 24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, सिर्फ सच्चे पवित्र स्थान का एक नमूना है, एक दृष्टांत है, जो मनुष्य के हाथ के द्वारा बनाया गया है, इस तम्बू के अंदर उसने प्रवेश नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहां प्रवेश किया? इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 12 वचन कहता है कि वह अपने आप को दोष बलि चढ़ाने के श्रवण के बाहर गया और अपना खून बहा के लोगों के पापों का प्रायश्चित किया जा सके और उन्हें पवित्र किया जा सके। 13-12 इब्रानी की पुस्तक के अंदर लिखा है। तो आओ हम भी यीशु मसीह की निंदा को लेकर हम उसे श्रवण के बाहर मिलने चले। इस तंबू में नहीं जाना है, यह तंबू आप हमारे लिए नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्था, यहाँ के जो नियम है, यहाँ पर जो कुछ भी है, चित्तौनियां, आज्ञाएं वगैरह, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा तो उसने हमारे लिए इन सारी व्यवस्था की विधियों को पूरा किया और हमारे सामने से इस दृष्टांत को दूर हटाया। और काफी बार हम नए नियम के विश्वासी होने के बावजूद हम बार बार इन्हीं चीजों के अंदर जाते हैं और बार बार इन्हीं चीजों को दौड़ाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा किसी बात की सिद्धता नहीं होती। कोई धर्मी ठहर नहीं सकता और न ही कोई कह सकता है कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं, लेकिन उनका विवेक हमेशा उन्हें दोषी करार देता है और से परमेश्वर की धार्मिकता भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इसको मानने के लिए सारी व्यवस्था का पालन करना रहता है। अगर एक आज्ञा का अंदर भी हम चूक जाते हैं तो सारी व्यवस्था का दंड, सारी व्यवस्था का पाप, सारी व्यवस्था का दंड जो मृत्यु के तौर पर हमारे ऊपर आ जाता है। इसे कोई भी पालन नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए और इस्राएल जाति और यहूदी जाति के लिए व्यवस्था की सारी शर्तों को पूरा किया। और जब व्यवस्था की शर्तें पूरी हो जाती है तो मिट जाती हैं और उन्हें नष्ट किया जाता है। लेकिन अब यहां पर यीशु मसीह प्रवेश नहीं कर रहा है, तो कहां जा रहा है? क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का सिर्फ नमूना है, प्रवेश नहीं किया। सब लोग बोलेंगे प्रवेश कहां किया भाई? फिर पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? स्वर्ग में प्रवेश किया। अब यीशु मसीह कहां है? पिता के दाहिने और सिंहासन पर बैठा हुआ है, ठीक है। इतना समझ रहे हैं? यीशु मसीह यहां नहीं जा रहा है, ये आपके लिए नहीं है, इस सब को पूरा किया गया है, ठीक है। और उसने व्यवस्था का भी अंत किया है। विधियों के उस लेख को जो आपके नाम और व्रत में था उसे भी उसने मिटा डाला है। अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं। अगर आप व्यवस्था की सुनोगे तो बिल्कुल मरोगे, बाइबल में लिखा है। और व्यवस्था उन्हीं से बात करती है जो व्यवस्था की बातों को सुनते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर व्यवस्था की सुनोगे तो आप पापी भी होगे, दोषी भी होगे और मरोगे भी, बाइबल ऐसा कह रही है। लेकिन अगर व्यवस्था की नहीं सुनोगे, मसीह की सुनोगे, जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था है, तो आप जीवन पाओगे, आप जीवित रहोगे। और यीशु मसीह वहां पर है, हम यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, लेकिन बाइबल में लिखा है शमूएल के दिनों के अंदर जब इकाबोत पैदा हुआ था तो और संदूक चुरा लिया गया था,
तो परमेश्वर अपनी महिमा को यहाँ से छोड़कर चला गया था। ठीक है, बाद में भले और कुछ भी हुआ, मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ, समय नहीं है अभी। चलिए आगे चलते हैं। ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दी। हाँ, अब किसके लिए वहां पर है? और परमेश्वर कहाँ है? कहाँ पर है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? और प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को किसके लिए दिखाई दे रहा है? बोलो मेरे लिए, बोलो मेरे लिए, पर्सनल मेरे लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप वहां पर अकेले ही जाने वाले हो। ठीक है, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर तो हम तो साथ में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अंतिम तरह ही बजाई जाएगी प्रधान स्वर्गदूत की ललकार होगी, हम सब जाएंगे ही जाएंगे, वो पुनरुत्थान है। लेकिन आप वहां पर जाते कैसे हैं? अगर पाप की दशा में जाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनेगा, आपकी स्तुति भी नहीं सुनेगा। लेकिन महायाजक सिर्फ साल में अगर एक बार बिना खून के नहीं जाता है, और वो भी डर और चिंता और घबराहट के साथ जाता है, अगर मेरे जीवन में हो गया, मैं मर गया, तो लोग मुझे रस्सी पकड़ कर निकालेंगे। लेकिन यीशु मसीह आपको, आपके लिए स्वर्ग स्थान में महायाजक के रूप में मलिका सिद्दीक की रीति पर युगान युग के लिए वहां पर मौजूद है। ठीक है, आपके लिए हाजिर है, और पिता परमेश्वर को वो दिखाई दे रहा है। आपकी वो क्या कर रहा है? पैरवी कर रहा है। आपके लिए वह एक महान याजक के तौर है, आपकी निर्बलताओं में आपका सहयोगी है, आपकी परीक्षाओं में वह आपका साथ देता है, क्योंकि वह परीक्षाओं से होकर गुजरा है, इसलिए वह आपकी कमजोरियों को जानता है। आपके पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसने और कुछ नहीं, किस मेमने को बलिदान किया? किस मेमने को बलिदान किया? उसने अपने आप को बलिदान किया, परमेश्वर का मेमना बनकर। आपके पाप के प्रायश्चित के लिए उसने खून बहाया। और जब हम वेदी के निकट आते हैं इस तंबू के आधार पर, तो वहां पर 7 बातें हमारे जीवन में होती है खून के आधार पर। मैंने आपको पहले भी बताया क्या क्या होता है। सबसे पहले मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप माफ होते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब आप विश्वास करते हैं धर्मी ठहरते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको धोकर सब पापों से शुद्ध करता है, यानी पवित्र करता है। आप परमेश्वर के साथ फिर क्या हो जाते हैं? मेल मिलाप कर लेते हैं, और उसके बाद आप क्या बन जाते हैं? आपके जीवन के अंदर कुछ और भी आता है। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए चलते हैं, कोशिश करता हूं 7 मिनट के अंदर पूरा करूं, क्योंकि टाइम हो रहा है। ये थोड़ा टॉपिक लंबा ही हो गया करके, मुझे पता था करके एक मीटिंग के अंदर नहीं जाएगा करके। चलिए हम जा रहे हैं मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय 50 और 51, 50 और 51। मत्ती 50। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह अब क्रूस पर है, उसे मारा गया कांटे कोड़ों से, और सब कुछ पूरा किया व्यवस्था की विधियों के आधार पर। उसने कहा पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूं, मैं प्यासा हूं, सब कुछ पूरा हुआ। ऐसा करके उसने अपने प्राण त्यागे। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर अपना प्राण त्यागा। और देखो मंदिर का और पर्दा, देखो, और देखो, ध्यान देना, अब आप कहां थे? आप परम पवित्र स्थान के अंदर तो जा नहीं सकते कदापि किसी रीति से, लेकिन वह पर्दा जो यहूदी जाति के लिए, याजकों के लिए भी बैन था, अन्य जातियों के लिए भी बैन था, उसकी हुजूरी के अंदर आने के लिए सिर्फ साल में एक बार वहां महायाजक ही जा सकता था। सिर्फ महायाजक। महायाजक तो दूर, याजक तो छोड़, यहूदी जाति भी हमारे लिए दूर थी। जब तक हमारा खतना हो तब तक तो हम जा भी नहीं सकते थे इन तीनों खंडों के अंदर। लेकिन मसीह यीशु ने हमारे लिए कुछ अलग किया। वो सिर्फ इस्राएल जाति के लिए नहीं आया, सारे संसार की जातियों के लिए आया। वो सबका प्रभु है, जीवितों का भी और मरे हुओं का भी परमेश्वर है। ठीक है, देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अब यीशु मसीह अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है, क्रूस पर मर रहा है, और क्या हो रहा है? मंदिर का पर्दा फट रहा है। जब तक यह वर्तमान तंबू जो मूसा का तंबू कहलाता है खड़ा है, तब तक स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता, और तब तक नहीं हो सकता जब तक व्यवस्था बीच में। और यह व्यवस्था हमारे लिए बैर थी, हमारी बैरी थी, दुश्मन थी व्यवस्था, जो हमें कभी परमेश्वर के पास नहीं आने देती थी। इसलिए उसने बैर को नाश किया। इफिसियों की पुस्तक अगर 2 अध्याय के अंदर पढ़ेंगे, लिखा उसने बैर को नाश किया, और हमारा
परमेश्वर के साथ आत्मा में मेल मिलाप करवाया। ठीक है, पढ़ के देखना दूसरा अध्याय, मेरे पास सारे वचन लिखे हुए हैं। आगे, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और दो टुकड़े हो गया, और क्या हो गया? और धरती डोल गई। धरती डोल गई। अभी एक और शब्द के अंदर चलते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 19 से लेकर 23 तक पढ़ते हैं। सो हे भाइयों, सो हे भाइयों, आज आपके लिए ये शब्द है। सो हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा, किसके द्वारा? आप यहां जा नहीं सकते इस धंधे, लेकिन जब आप यीशु मसीह के लहू को लेते हैं, विदाउट लहू क्षमा नहीं है। यीशु मसीह का लहू प्रायश्चित है, यीशु के लहू में धार्मिकता, पवित्रता, मेल मिलाप, क्षमा है, छुटकारा है जीवन में। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप इस दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, उस नए और जीवित मार्ग से। नया मार्ग, ये पुराना वाला मार्ग नहीं, पुराने तंबू का, नए मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया है। क्या हो रहा है? महायाजक को डर लगता था ना, चिंता होती थी, घबराहट होती थी। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको क्या मिल रहा है? बोलिए बोलिए। मैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय परमेश्वर की हुजूरी में बिंदास बिंदास जा सकता हूं, सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह, कोई भी टाइम हो। अब जब यीशु मसीह के लहू को लेते हैं तो आपको हिम्मत आ जाती है परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने के लिए। जहां साल में महायाजक सिर्फ एक बार जाता है बिना खून के, वहां आप इतने सौभाग्यशाली बन जाते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह का लहू अपनाते हैं और आप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जा सकते हैं। क्या बड़ी बात है भाई, क्या अद्भुत बात है। मंदिर के पर्दे से अंदर जाने की हमें इजाजत नहीं है, लेकिन आज यीशु मसीह ने पर्दा ही फाड़ दिया हमारे लिए और डायरेक्ट आप परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी जा सकते हैं। साल के में एक दिन का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, साल में उस एक दिन का इंतजार नहीं करना। न जाने आप कब महायाजक बनेंगे कि भी नहीं बनेंगे, बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे कभी भी। लेकिन यीशु मसीह ने आपको और मुझको याजकों का समाज बना दिया है। आगे, जो उसने पर्दे अर्थात जो उसने पर्दे, अब पर्दा किसको रिप्रेजेंट करा? यहां सिर्फ ध्यान से समझना, अब ये पर्दा है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पर्दा रोक रहा है। महायाजक को भी रोक रहा है भाई, याजकों को भी रोक रहा है, यहूदी जाति को भी रोकता है, अन्य जाति की बात ही नहीं है। लेकिन उसने पर्दे, अब पर्दा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थात अपने शरीर में से, शरीर, बोलो शरीर, यीशु मसीह का शरीर। और यीशु मसीह का जब तक शरीर एक पर्दे के तौर पर, जब तक ये नष्ट नहीं होता, वो मंदिर का पर्दा बाहर दो भाग नहीं होता कटकर। और जैसे ही यीशु मसीह अपने इस शरीर को नाश करता है हमारे लिए मारता बलिदान के तौर, तब वह पर्दा फट जाता है और हमारे लिए जीवित मार्ग तैयार हो जाता है परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाने के लिए। एक जोरदार ताली देते हैं भाई। और क्या किया उसने? पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए क्या किया? अभिषेक किया है। अब अभिषेक का मतलब क्या होता है भाई? पुराने जमाने के अंदर तेल उंडेला जाता था। क्या आपके सर पर हर्ष और आनंद का तेल है? मेरा फेवरेट वर्ड है इब्रानी 1:9, उसने मुझसे हर्ष और आनंद के तेल से अभिषेक किया है, मेरे सारे मित्रों से अधिक। ठीक है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, उसकी आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करता हूं। कभी कभी गिर जाता हूं भाई, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन वो मेरे सर के ऊपर हमेशा, मेरे चेहरे पे खुशी दिख रही है। कभी आपने मुझे मुरझाया हुआ देखा है? कभी बिना स्माइल के देखा है? कभी टेंशन में देखा है? नहीं देखा है, देखेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरी चिंता मेरा परमेश्वर लेता है। आपकी चिंता लेता है कि नहीं लेता है? आपकी चिंता लेता है कि नहीं लेता है? आपके बोझ लेता है कि नहीं लेता है? वो लेता है। अब आगे चलने, उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। और जब तेल उंडेला जाता था तो क्या होता था? सोचने की बात है, जब किसी के ऊपर तेल डाला जाता था तो क्या होता था? जब दाऊद के ऊपर शमूएल ने कुप्पी भर का तेल डाला था सीन के द्वारा, तो क्या हो गया था? क्या हो गया ना? राजा। तो आप तो राजा है ना, याजकों का समाज भी है, तो आप राज पदधारी लोग हैं भाई। बाइबल में लिखा है 1 पतरस 2:9 के अंदर, आप
याजकों के समाज के साथ साथ राज्य पदधारी है। और परमेश्वर ने प्रकाश वाक्य 1:5 के अनुसार क्या लिखा है और 5:10 के अनुसार भी क्या लिखा है, आप राजा हो। ठीक है, आप राजा हो। बोलो मैं राजा हूं। पहले आप याजक हो गए, अब आप राजा भी हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और चीज है, आगे वो भी पढ़ते हैं। उसने हमारा अभिषेक किया। अब क्या अभिषेक में क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी बात, बाइबल के स्कॉलर्स, बाइबल के जानकार लोगों, क्या होता है जब किसी के ऊपर तेल डाला जाता है? भाई किधर है तेल? डालूं क्या? डालता नहीं, मैं सेक्शन करता हूं। क्या होगा सत्य बताइए। दाऊद पर जब शमूएल ने सिंह के द्वारा तेल उंडेला तो क्या हुआ? यस, पवित्र आत्मा बल के साथ उसके ऊपर उतरता रहा। उसने जब अपनी आप को बलिदान किया, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा को ढेल दिया। वैसे सर के लिए ताली बजाएंगे। कल तक हम घूमते फिरते थे। इफिसियन 2 पुस्तक पढ़ लेना, इफिसियन की पुस्तक 2 अध्याय पढ़ लेना, वहां पर आपको पूरा ब्यौरा मिलेगा। नहीं तो मैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए हम क्या थे? हम आशाहीन थे, ईश्वर रहे थे, क्रोध के पात्र के, मन के बहिरी थे और मुसाफिर थे, विदेशी थे। इस संसार में हम ईश्वर के बगैर थे। लेकिन अब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, जो परमेश्वर है, हमारे शरीर को क्या बना दिया? पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा का खुद मंदिर है। अब हमें इस तंबू की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तंबू यहां पर खड़ा हो जाता है जहां पवित्र आत्मा का निवास करता है। तो बोलिए आप कौन है भाई? बोलो मूसा का तंबू नहीं, मेल मिलाप का मंदिर हूं। मेरे अंदर परमेश्वर रहता है, मेरे दिल को मंदिर बनाकर पवित्र आत्मा के रूप में, और वो पवित्र आत्मा मुझे कभी नहीं छोड़ता, मुझे कभी त्यागता नहीं, और यहां से मुझे वह अगुवाई करता है। अब जब परम पवित्र स्थान के अंदर क्या होता था? परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, जैसे शकन्या भी कहते हैं। ठीक है, बाइबल के स्कॉलर लोग जानते हैं, शकन्या भी कहते थे प्रेजेंस ऑफ गॉड। वहां महायाजक को कुछ हिदायत दी जाती थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, निर्देश दिए जाते थे। तो जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आती है, तो पवित्र आत्मा आपके साथ क्या करता है? अगुवाई करता है, बातों को सुमन दिलाता है आपके विवेक के अंदर। इसके बारे में चलो मैं दूसरे शब्द में लिखे, लेकिन एक और शब्द पढ़ लेते हैं। उसने अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया, यानी हमें पवित्र आत्मा देकर हमें अपना मंदिर बना लिया। हमारे लिए तंबू नहीं, अब ये तंबू है। ठीक है, और इसका अधिकारी कौन है? बोलो प्रभु यीशु मसीह। आप अपने इस मंदिर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करो। अन्य जाति के लिए सिर्फ खलड़ी का खतरा नहीं है, लेकिन अपने शरीर को ही मसीह के साथ देकर अपने आप को अर्पित कर दो, क्योंकि आप उसी के हाथों की रचना है। ठीक है, आपको उसने बनाया, और जब आप उसे समर्पित कर देते हैं तो ये मंदिर को अपने आप में परिपूर्ण कर देता है। सर्वदा अपनी उपस्थिति को इसके अंदर बना रहता है, और जीवन के सारे निर्देश, ताकत, शांति, आनंद, स्वास्थ्य, जीवन, महिमा, सामर्थ, अभिषेक सब पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में देता है। और खुद क्या हो जाता है? परमेश्वर का राज्य बाहर तौर पर नहीं आता, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आ जाता है। परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आपके दिल के अंदर निवास करता है। तो आप बताइए इस समय, आप सौभाग्यशाली हो कि नहीं हो? आप, यू आर द मोबाइल टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। ठीक है, आप जीवित परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हो। बोले मैं मंदिर हूं। गीत गाते ना, मैं मंदिर हूं, ऐसा ही किसी ने नहीं गाया, उसने सोच समझ कर ये गीत गाया, आत्मा से उभर कर गाया है। चलिए, मेरा समय बहुत तेजी से जा रहा है। उसने अभिषेक किया और क्या हो गया? नेक्स्ट मीटिंग में लो, इसे फिर नहीं दिखाऊंगा मैं। ठीक है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। चलिए एक ही शब्द पढ़ते हैं, इफिसियों 1:13 और 14। बस बंद भाई, नहीं तो सब लोग घर पे जाके मुझे गाली देंगे। बहनों को खाना वाना बनाना है भाई, आज गालियां वालियां मिले तो मेरे लिए सह लेना। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब आपने सुसमाचार की सच्चाई का शब्द सुना ना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिसके द्वारा आपको उद्धार मिलता है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। सब लोग विश्वास करते हैं। आगे, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर जो प्रतिज्ञा की थी पवित्र आत्मा के विषय में,
शाप लगी। उसकी क्या लगी? शाप लगी। बोलो क्या लगी? शाप लगी। अब पुराने नियम में कैन ने अपनी भाई हाबिल का खून किया तो क्या हुआ था? उसे एक चिन्ह दिया गया था कि ये क्या है? भगोड़ा है, जो कोई इसे मारेगा उसे 7 गुना पलटा लगेगा। उसे साइन दी गई थी, उसके ऊपर शाप लगा दी गई थी, यानी श्राप की निशानी, एक मर्डरर की निशानी। लेकिन यहां पर आपको एक और शाप दी जाती है। वो क्या शाप है? अपने सर पर ऐसा किए, वो कर्म न पट जो भाई, अपने सर पर ऐसा मारी या ऐसा कीजिए भाई। पवित्र आत्मा का सील, पवित्र आत्मा का चिन्ह, पवित्र आत्मा की एक निशानी छुटकारे के दिन के लिए आपके ऊपर लगाई जाती है। और परमेश्वर कहता है, अब ये मेरे हैं, जब मैं आऊंगा इन्हें अनंत काल के निवासों के अंदर ले जाऊंगा, अब ये मेरा है। एक और किसी ने गीत गा रहा है, यीशु मेरा है मैं उसका हूं। अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं नए नियम? पुराने नियम के अंदर गड़बड़ है, नए नियम के अंदर। हाँ पता है भाई, मुझे समय हो गया है। कितना एक्साइटेड हो। ठीक है, नहीं भाई, जिम्मेदारी है, समय पर जाना है। ठीक है, जल्दी चलते हैं फटाफट। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे, मोल लिए यीशु मसीह ने आपको अपनी जान की कुर्बानी देने के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, इस व्यवस्था के हिसाब से आपको खरीद लिया है। ठीक है, मोल लियों के लिए, छुटकारे के लिए, रिडेम्पशन के लिए, हमारी मीरास का बयाना है। मीरास आपको मिलने वाली है, सिर्फ टोकन आपको है। ये जो पवित्र आत्मा आपके अंदर आई है ना, बोले ये टोकन है, ये बयाना है। अभी बाकी कुछ मिलना है स्वर्ग में हमें। बयाना समझते ना? नेक्स्ट मीटिंग में आपको समझाऊंगा। खुश हैं? आशीषित हैं? अब आप बताइए, अपने आप को तुच्छ समझते हैं, रिजेक्टेड, अवॉइडेड, निराश, हताश, मायूस, क्या समझते हैं? ये सब यीशु मसीह ने आपके लिए पूरा किया है। चलिए, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के अंदर आते हैं। नेक्स्ट